धर्मशाला के योल कैंट में अपने समय के प्रतिष्ठित विद्यालय एएफसीबी हाई स्कूल की अब हालत दिनों दिन खस्ता होती चली जा रही है। आलम यह है कि अप्रैल 2023 से पहले जिस स्कूल में दाखिला पाने के लिए छात्रों और अभिभावकों में मारामारी लगी रहती थी, आज इसी स्कूल की शिकायत को लेकर अभिभावकों, ग्रामीणों और समाज सुधारक सभाओं को जिलाधीश कांगड़ा की चौखट पर आना पड़ गया है। स्कूल कितना नामी और मशहूर था, इस बात का आकलन इस स्कूल में पढ़ रहे 600 से ज्यादा बच्चों की संख्या से लगाया जा सकता है। बावजूद इसके जैसे ही इस साल योल कैंटोनमेंट एरिया से ये स्कूल बाहर हुआ, उसके बाद एकदम से यहाँ आउटसोर्स पर तैनात अध्यापकों को एकाएक हटा दिया गया और अब यहाँ महज 11 ही अध्यापक बचे हैं, जिनके लिए इस स्कूल की स्ट्रेंथ को अनुशासन में लाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पढ़ाई करवाना तो दूर की बात है, ऐसे में अपने बच्चों का भविष्य अधर में लटकते देख योल की लोक विकास ग्रामीण सभा की अगुवाई में सैकड़ों ग्रामीण जिलाधीश कांगड़ा के कार्यालय में पहुंच गए। उन्होंने जिलाधीश से स्कूल की दुर्दशा को संभालने की अपील की। उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी अतिरिक्त अध्यापकों की यहां तैनाती की जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई खराब न हो। ग्रामीण सभा के अध्यक्ष परमजीत सिंह ने कहा है कि स्कूल में सेकंड टर्म की पढ़ाई शुरू हो चुकी है, मगर अभी भी बच्चों के सिलेबस ज्यों के त्यों हैं, क्योंकि स्कूल में अध्यापकों की बेहद कमी है। काबिले गौर है कि योल कैंटोनमेंट बोर्ड के तहत साल 1954 में एएफसीबी हाई स्कूल की स्थापना हुई थी। यहाँ नज़दीक और दूर दराज के क्षेत्रों से सैकड़ों छात्र पढ़ने के लिए आते रहे हैं और आर्मी बोर्ड के तहत होने के चलते यहाँ परीक्षा का परिणाम भी बड़ा अच्छा रहता रहा है। मगर अब अप्रैल 2023 के बाद से ये स्कूल कैंटोनमेंट एरिया से बाहर हो गया है, लेकिन इसे लेकर सरकार की ओर से सरकारी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। नतीजतन आज यहाँ पढ़ाई कर रहे छात्रों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम परमजीत सिंह है और मैं लोक विकास ग्रामीण सभा का मुख्य प्रभारी। मेरे साथ हमारी सभा के प्रधान सुरेंद्र जी, मुख्य सचिव, उप प्रभारी और मेरे साथ योल की आम जनता व बच्चों के जो माँ बाप हैं वो आज जिला मुख्याधीश पहुँचे हैं। क्या मांगे हैं विशेष में समझाइए। मांगे तो हमारी बहुत हैं, लेकिन आज हम किसी दूसरी मांग को लेकर नहीं आए हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रशासन और शासन के आगे एक ही बात रखते हैं कि हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। योल में रहने वाले जो बच्चे एएफसीबी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के साथ खिलवाड़ किस लिए किया जा रहा है। क्या है मामला, क्या है? मामला ऐसा है श्रीमान जी कि वहाँ पर 605 बच्चे इस वक्त एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पर टीचर रह गए 11, वो भी डिप्यूट है कि उनको किसी भी टाइम जा सकते हैं। तो ऐसे में उन बच्चों का भविष्य कैसे बच्चे पढ़ेंगे जब शिक्षा, देखो उनको मालूम है हमारी बदली हो गई है ना, तो वो भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जैसे कंटोनमेंट टूटा था, इनको सबसे पहले स्कूल को नोटिफिकेशन करके वहाँ पर टीचरों का प्रावधान करना चाहिए था, वहाँ की सफाई व्यवस्था के बारे में देखना चाहिए था, वहाँ पे जो पियोन है, जो वहाँ की ज़रूरी चीज़ें हैं, जो गरीब बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं उनकी क्या मजबूरियाँ हैं, है ना। उनको यूनिफॉर्म मिलती है, बुक्स मिलती हैं, किसी के पास शूज़ नहीं है। तो ऐसा बहुत ही गलत है कि आपने कैंटोनमेंट बोर्ड तोड़ दिया और पंचायत के साथ हमें टुकड़े टुकड़े करके बांट दिया है। तो अब हमारे बच्चों के साथ भी खिलवाड़। स्थानीय विधायक से भी आपने इस बारे में बात की है, उनसे मिलने की कोशिश की? सीधा ने विधायक सुधीर शर्मा जी से मैंने फ़ोन पर बात करने की कोशिश की थी यहाँ आने से 2 दिन पहले, और उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया और उसका कारण मुझे नहीं मालूम कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठाते हैं। तो उसके विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जब जोन टूटा था उस वक्त भी आपने प्रदर्शन किया था, तो अब इस जोन के टूटने से आप खुश हैं या ना खुश हैं? देखिए, पंचायत बनी है, बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं सरकार का, लेकिन सरकार को भी हमारा स्वागत करना चाहिए था। सरकार ने तोड़ दिया, सरकार ने तो हमें जैसे वो अनाथ बच्चे नहीं होते ऐसे छोड़ दिया। तो समस्या मैं पहले बताया कि बहुत हैं, लेकिन अब मैं किसी पे बात नहीं करूंगा, मैं शिक्षा पे करूंगा। पहले आपको मिला करती थी वो सुविधाएं, अब आपको नहीं मिल रही। नहीं, नाराज तो हैं, बहुत है नाराज। नाराजगी तो आप देखें, कहीं सीना फाड़ के पूरी नाराजगी मिलेगी आपको, खुशी नहीं है जरा भी। और मेरे को लगता है इन्होंने हनुमान बना देना हमको किसी दिन। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम स्वागत करते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अरे स्वागत तो करना पड़ेगा, सरकार है भाई, स्वागत नहीं करेंगे कहाँ जाएंगे। इनकी सरकार है, आज बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कल को हमारा खिलवाड़ बना देंगे। पर लड़ाई लड़ने पड़ेगी। आज मेरे को खुशी है कि पूरे लोग और जनता, मेरी माताएं, बहनें, महिलाएं हमारा सहयोग में खड़ी हैं, और लोक विकास ग्रामीण सभा भी पूरे ताकत के साथ अपने लोगों के साथ खड़ी है। जब तक ये हमारे साथ हैं और हम इनके साथ हैं,
तो डरने की क्या बात है। इसके बाद भी अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो आगामी रणनीति क्या कुछ रहने वाली, क्या कुछ आगामी रणनीति तो काफ़ी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है ना। मेरे पे बात आएगी कोई बात नहीं, इन पे बात आएगी कोई बात नहीं, जब बच्चों पे बात आएगी तो आपको मालूम है कि कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी कुछ ना कुछ करने को तैयार रहता है, कुछ तो कुछ करेंगे।